अरफात मिनास की डेब्यू पर शानदार परफॉर्मेंस, गाजी गौरी की आउटस्टैंडिंग इनिंग्स और बाबर आजम ने भी स्टेबल सहारा दिया पाकिस्तान टीम को। और यूं पाकिस्तान टीम कामयाब रही ऑस्ट्रेलिया को पहला वनडे हराने में। और ख़ास तौर पर तारीफ करनी होगी जो कल के मैच में जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है अरफात मिन्हास ने। ये वो यंगस्टर है जिसका 2024 में T20 का डेब्यू हो गया था जिम्बाब्वे में, लेकिन उसके बाद समहाउ मोहम्मद नवाज कमबैक अपना कर लेते हैं पाकिस्तान की टीम में आफ्टर PSL। और फिर नवाज ही पाकिस्तान टीम में 1 साल 1.5 साल खेलते रहते हैं। और फिर अब जब नवाज कुछ वजूहात की बिना पर बाहर गए तो अरफात मिन्हास को दोबारा से मौका मिला पाकिस्तान टीम में, और इस मर्तबा उन्होंने अपना वनडे का डेब्यू किया और क्या ही शानदार डेब्यू किया। पहले पाकिस्तानी बॉलर तो बने ही जिन्होंने 5 विकेटें ली डेब्यू पे, लेकिन पहले स्पिनर भी बने दुनिया में। इससे पहले कोई स्पिनर ऐसा नहीं था जिसने ODI के डेब्यू में 5 खिलाड़ी आउट किए थे। और साथ साथ वो मैन ऑफ द मैच भी बने। सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव्स मुझे उनकी बॉलिंग में नजर आए, उन्हें अपनी लिमिटेशंस पता थी कि मैं किस दायरे में रह के परफॉर्म कर सकता हूं, और एग्जैक्टली वो वही कर रहे थे। विकेट टू विकेट बॉल कर रहे थे, साथ साथ थोड़ा सा बाइट मिल रहा था, थोड़ा सा टर्न मिल रहा था। पेस उनकी बॉल में ज्यादा नहीं थी क्योंकि स्लो विकेट थी, तो उन्होंने भरपूर फायदा उठाया उस चीज का। और पिच से भी उनको हेल्प मिली, और ऑस्ट्रेलियंस थोड़े स्पिन के अगेंस्ट वीक हमें नजर आते ही हैं, जिसका भरपूर फायदा उठाया। और डेब्यू पर 5 विकेट लेना यकीनी मानो में ऑस्ट्रेलियन टीम के अगेंस्ट। और उन्होंने जिन प्लेयर्स को आउट किया ना, उसमें मैथ्यू शॉर्ट शामिल थे, उसमें कैमरन ग्रीन शामिल थे, जोश इंग्लिश शामिल थे, मॉर्नस लबेशेन शामिल थे। ये वो प्लेयर है जो ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम में भी खेलते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये ऑस्ट्रेलिया की वीक टीम के प्लेयर्स थे, ये ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम के प्लेयर्स भी हैं, जिनमें उनकी इस सीरीज से कप्तान इंग्लिश भी शामिल थे। तो उन खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया आखिर में। हालांकि उन्होंने एलिस की विकेट जरूर ली, लेकिन उसके अलावा उन्होंने जितनी भी विकेटें ली वो मेन प्लेयर की विकेटें ली। और खासतौर पर एक तारीफ करनी होगी पाकिस्तान मैनेजमेंट की भी, जिस तरीके से उन्होंने दिलराना फैसला किया। और जब 26 रन चाहिए थे तो उन्होंने अरफात मिन्हास को भेजा कि आपका दिन अच्छा जा रहा है, उसको आप मजीद अच्छा बनाएं और जाकर इस मैच को फिनिश भी करें बैट के साथ। हालांकि अगले एंड से 2-3 विकेटें ज्यादा गिर गई, शायद पाकिस्तान ने ये मैच 8 विकेटों से जीता था, 5 विकेटों से जीता, लेकिन अरफात मिन्हास 18 पर नॉट आउट रहे, आखिर में छक्का भी मारा, पाकिस्तान को मैच भी जिताया। बाबर आजम का जो कैलिबर है उस हिसाब से तो उनकी इनिंग्स शायद इतनी अच्छी नहीं थी, बट वो फॉर्म में वापस आ रहे हैं, हमें इस चीज को भूलना नहीं होगा। पिछले काफी अरसे से वो फॉर्म से बाहर थे। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने ODI में सेंचुरी भी बनाई, टेस्ट मैच में भी बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने एक इनिंग्स में अच्छा खेला, दूसरी इनिंग्स में आउट हो गए थे, एक टेस्ट मैच ही खेले, PSL में उन्होंने अच्छा खेला। तो यहां पर भी वो ग्रेजुअली वापस आ रहे हैं। हालांकि स्लो विकेट थी, मजीद स्लो हो गई थी सेकंड इनिंग्स में, लेकिन मैं समझता हूं कि बाबर को मैच फिनिश करना चाहिए था। एलिस की एक बॉल नीचे रह गई जिसमें वो बोल्ड हुए, लेकिन तारीफ करनी होगी गाजी गौरी की, जो एतमाद उन्हें दिया गया उस एतमाद पर वो खरा उतरे। मोहम्मद रिजवान की जगह पर नंबर 4 पर उन्हें बैटिंग कराई गई है। स्पिन के अगेंस्ट वो बहुत ही ज़बरदस्त बैटर हैं। एशियन कंडीशंस में स्लो विकेटों पर वो बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए साबित हो सकते हैं। अपने उस्ताद सरफराज की तरह स्विप के शौकीन है, स्विप पर बड़े रन्स वो बना रहे हैं, फाइन लेग पर, स्क्वायर लेग पर बड़ा अच्छा वो खेलते हुए आ रहे हैं। उनके स्ट्राइक रेट के बारे में कुछ बात हो रही थी, लेकिन वो बड़ा टेम्परामेंट के साथ आज के लिए, हालांकि फास्ट बॉलर्स पर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट चाहिए होगी जब वो पेसी विकेटों पे खेलेंगे। थोड़ा सा पीछे हटके वो शॉट्स खेल रहे थे, थोड़ा सा आगे बढ़ के वो शॉट्स खेल रहे थे, वो पेसी विकेटों पर उन्हें इतना टाइम नहीं मिलेगा जितना यहाँ पर मिल रहा था। तो यंगस्टर हैं, अभी 21 साल के हैं, तो वो इंप्रूवमेंट नीडेड है। लेकिन इसके अलावा जिस टेम्परामेंट के साथ वो खेल रहे थे, चौका मार रहे थे, फिर बॉल को रोक रहे थे, फिर सिंगल ले रहे थे, तो गेम अवेयरनेस उनकी गेम में नजर आ रही थी। शाहीन की कप्तानी भी अच्छी थी, लेकिन थोड़ा सा मुझे एक डाउट आया जब वो शादाब को जो है वो ज़्यादा शायद चांस दे रहे थे, शादाब पर ज़्यादा रिलाई कर रहे थे, उन्हें एक कुशन प्रोवाइड कर रहे थे, कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे थे कि आप विकेट ले लें। शायद शादाब काफ़ी अरसे के बाद 2023 के बाद वो ODI खेलने, इसीलिए उन्हें कॉन्फिडेंस दिया जा रहा था। शादाब ने बहुत मायूस किया जिस विकेट पर अबरार अहमद ने 10 ओवर में 44 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया, सलमान अली आगा ने 1 विकेट ली, इसी तरीके से अरफात मिन्हास ने कोई 31-32 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। उस विकेट पर शादाब खान ने 8 ओवर में 54 रन दिए, कोई 8-9 की इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग की। एक तरफ अगर हम देखें तो कंबाइन एफर्ट हमें बाकी स्पिनर्स का 25 ओवर में 97 रन के बस 8 विकेटें नजर आ रही है, और दूसरी तरफ शादाब खान 8 ओवर में ही कोई 54 रन दे बैठे और कोई विकेट भी हासिल नहीं की। तो शादाब को भी सोचना होगा इस हवाले से, और मैनेजमेंट को भी सोचना होगा कि क्या वो सुफियान मुकीम की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि अगर आज आप पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप देखें तो उसमें नंबर 8 पर शादाब खान लिस्टेड थे, तो अगर आप सुफियान मुकीम को खिलाते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी नंबर 8 पर मोर देन कैपेबल बैटर है। फिर 9 पर हारिस रऊफ या नसीम शाह अगर बैटिंग करते हैं, 10 पर अबरार और 11 पर सुफियान मुकीम बैटिंग कर सकते हैं। यहाँ इन दोनों को भी आप साथ खिला सकते हैं, इवन आप अबरार को भी रोटेट कर सकते हैं। अबरार का सबको पता है कि वो पाकिस्तान के मेन बॉलर हैं। तो ऑल इन ऑल पाकिस्तान के लिए आज का मैच, कल का मैच पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा रहा।
पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस रही। अब लाहौर में एक्शन मूव हो रहा है, 2 दिन के रेस्ट के बाद लाहौर में मैच होगा और फिर 1 दिन का रेस्ट होगा, फिर तीसरा मैच भी लाहौर में होगा। क्या पाकिस्तान इस सीरीज में क्लीन स्वीप मुकम्मल करता है, ये देखना होगा।